Hello everyone. How are you all? Guys, as your exam are approaching very soon, right? So I just thought that very fast that we'll have some short videos which are going to be super fast, and yes, we are going to have today one of the super fast revision of your CA Foundation Economics, that is your paper number 4, and we'll start with today with chapter number 1, unit 1 and unit 2. Both we are going to complete very soon. See guys, this is just a main purpose to give the direction and to just have the very quick revisions, because we have now studied this for n number of times. But what is happening over here is ki if every revision your speed should increase, and yes, through this you're going to get a small direction that yes, I need to focus on this more, I need to focus on this very less. So yes, be very attentive. और अगर लगे तो ये वीडियो फिर से दोबारा एक बार देख लेना, बिकॉज थ्रू दिस यू आर गोइंग टू गेट अ डायरेक्शन टू विच ऑफ द टॉपिक्स यू नीड टू फोकस ऑन वेरी मच. गेटिंग? सो यस, बिफोर स्टार्टिंग विद दैट, लेट मी जस्ट स्टार्ट विथ वेरी स्मॉल कोट, जैसे कि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में फर्क क्या होता है. तो सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल पीपल के बीच में सिर्फ एक चीज का फर्क होता है, और वो है उनकी डिजायर टू रीच दैट पर्टिकुलर गोल. सो यस गाइस, देयर इज जस्ट वन सिंगल डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल पीपल, दैट इज देयर डिजायर टू रीच द पर्टिकुलर गोल. सो प्लीज you understand this, and now let's get started with chapter number 1. So very fast, if I tell you, say this, there are some basic definitions that you can see over here. तो पहले हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की, जो कि एक बहुत ही इंट्रोडक्शन चैप्टर है. लेकिन मैं ये बात बता दूं, बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर को इग्नोर कर देते हैं. दैट इज चैप्टर नंबर 1, यूनिट 1 एंड यूनिट 2. बट लेट मी टेल यू, दिस आर कैश मार्क्स. यहाँ पे आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं जाने चाहिए. सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड. एडम स्मिथ ने, अभी ये जो भी मैं 4 डेफिनेशंस बोलने वाला हूं, उस पे एमसीक्यूज आ सकते हैं. एडम स्मिथ ने जो डेफिनेशन दिया था, जो वो इकोनॉमिक के बारे में बात कर रहे थे, ही वॉज टॉकिंग अबाउट द वेल्थ ऑफ नेशन. तो तुम्हें आंसर क्वेश्चन आ सकता है कि वेल्थ ऑफ नेशन ये बुक किसने लिखी थी, तो तुम्हें बताना है एडम स्मिथ ने लिखी थी. सो एडम स्मिथ हैज रिटन अबाउट द वेल्थ ऑफ नेशन एंड ही इज टॉकिंग मेजरली अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक्स. अल्फ्रेड मार्शल, स्टडी ऑफ अ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ. Study of a man, मतलब he is talking about the study of an individual particular man, individual particular income, individual particular product. So he is studying about the microeconomics. So Alfred Marshall का जो definition था, study of a man in ordinary business life. 2 हम लोगों ने एमसीक्यू सॉल्व कर लिए. थर्ड एमसीक्यू, लियोनेल रॉबिन्स हैज डिफाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द स्केयर्स एंड इट्स एंड्स. मतलब he is talking about there are going to be unlimited wants, but there are only limited resources with us. So Lionel Robbins was talking about the relationship between the scarce and its ends. Getting guys? फोर्थ एमसीक्यूज इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज रैगनर फ्रिश ने 1933 में रैगनर फ्रिश ने इकोनॉमिक्स को क्लासिफाई किया था 2 टुकड़ों में, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. यू नीड टू लर्न दिस इकोनॉमिस्ट का नेम एंड उन्होंने कौन सा डेफिनेशन दिया था. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू लर्न ईच एंड एवरी इकोनॉमिस्ट एंड हिज डेफिनेशन, बट यस, कुछ फेमस इकोनॉमिस्ट है, उसका हम लोग डेफिनेशन लर्न करने की कोशिश करेंगे. गेटिंग? सो 4 डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़े, 4 इकोनॉमिस्ट के. मेरे साथ फिर से सभी लोग एक साथ. Adam Smith was talking about wealth of nation. Then Alfred Marshall was talking about study of a man in ordinary business life. Then Lionel Robbins was talking about the relationship between the scarce and its ends. Then the fourth one was Ragnar Frisch ने क्लासिफाई किया था इकोनॉमिक्स को कौन से साल में, 1933 में, बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. 4 इकोनॉमिस्ट के डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ लिए. और एक तुम्हें आ सकता है कि इकोनॉमिक्स ये वर्ड कौन से ग्रीक वर्ड से आया था, तो दैट ग्रीक वर्ड इज ऑइकोनोमिया, और ऑइकोनोमिया का मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट. इस पे भी और एक एमसीक्यू आ सकता है. सी दिस आर कैश मार्क गाइस. अगेन आई एम सेइंग डोंट इग्नोर दिस फर्स्ट चैप्टर, बहुत ही जल्दी हो जाएगा, देखना. देन let me also tell you very fast now what is important in this first chapter. Yes, let us very fast understand the difference between the microeconomics and macroeconomics. ये देखना, ये जो सर्कल किया है मैं कर रहा हूं अभी, let me just, yes, ये जो है
तुम इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, यस, और यू कैन जस्ट राइट इट डाउन वेरी फास्ट। ये एग्जांपल्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जांपल्स भी तुम्हें एमसीक्यूज आ सकते हैं कि अगर मैं पूछता हूं कि प्रोडक्ट प्राइसिंग मैक्रो में आता है, माइक्रो में, इट कम्स इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर मैं पूछता हूं कि फैक्टर प्राइसिंग मैक्रो या माइक्रो में आता है, तो अगेन इट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर मैं बोलता हूं इंडिविजुअल इनकम, इट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर मैं बात कर रहा हूं नेशनल इनकम की, इट कम्स अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर मैं बात कर रहा हूं जनरल प्राइसेस की, वो किस में आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अगर मैं बात कर रहा हूं इन्फ्लेशन की, वो किस में आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये जो है ये तुम्हें आ सकता है तुम्हारे एमसीक्यू के लिए। तो जस्ट यू माइट बी थिंकिंग ये तो हम लोगों ने 12th में पढ़ा था, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये क्या फायदा है, सीए फाउंडेशन में इतना इजी नहीं पूछेंगे। बट गाइज लेट मी टेल यू देयर आर क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड ऑन दिस getting. So microeconomics and macroeconomics, how much time it is going to take, you need to know that this example so micro में fall होता है या macro में fall होता है। वैसे ही ये वाला भी तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो और you can just what you can do is you can write it down। मैक्रो में देखना जैसे कि नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, जनरल प्राइस लेवल, इंटरेस्ट रेट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, then external value of currency, savings, investment, employment rate, this all comes under macroeconomics। अगर मैं बात करता हूं कि स्लाइसिंग मेथड किसमें यूज होगी, मतलब टुकड़े 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 कर दिए और मैं एक टुकड़े को इंडिविजुअली स्टडी कर रहा हूं, तो वो किसमें आएगा गाइस, वो आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन मैं बात कर रहा हूं लंपिंग मेथड की, लंपिंग मेथड मतलब सबको एक साथ स्टडी करना है, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, स्टडी ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल, तो वो किसमें आएगा, वो आएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। गेटिंग गाइस, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्टडी ऑफ individual microeconomics, slicing method microeconomics, then lumping method macroeconomics. These are some questions, these are some very simple question which you need to remember। आगे बढ़ते हैं हम लोग इस चैप्टर में, that is features और characteristics और nature of business economics। मैं बात कर रहा हूं बिजनेस इकोनॉमिक्स की। गेटिंग, सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें से जो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है उस पे मैं हाईलाइट करूंगा सेपरेटली। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स के फीचर है, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एंड pragmatic in its approach, it uses microeconomics, it uses macroeconomics, and it is interdisciplinary in nature। Now let me tell you, it is an science matlab it is a systematic body which studies the cause and effect relationship। इट इज एन आर्ट का मतलब है कि हम लोगों ने अगेन बचपन में पढ़ा था आर्ट्स, तो आर्ट्स में हम लोग क्या करते थे, वो क्राफ्ट वगैरह पढ़ते थे, करेक्ट। तो क्राफ्ट में क्या होता था कि हम लोग कुछ वेस्ट चीज से भी कुछ बेस्ट ऑफ द चीजें बनाते थे। मतलब हम लोग क्या कर रहे थे उसमें, वी वेर यूटिलाइजिंग आवर रिसोर्सेस इन अ वेरी ऑप्टिमम वे। वही तो है इकोनॉमिक्स, एंड उसका हम लोग डेफिनेशन किस में लिखेंगे, इट इज एन आर्ट में। गेटिंग, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी करना जरूरी होता है, यस डेफिनेटली यस। आई ऑल्सो नीड टू कंसिडर द इंडिविजुअल स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री और अ पर्टिकुलर कंपनी। तो मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को भी स्टडी करता हूं, बट क्या बिजनेस इकोनॉमिक्स में सिर्फ माइक्रो का करेंगे, मैक्रो को नहीं करेंगे हम लोग? नो, वी ऑल्सो हैव टू स्टडी अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक्स बिकॉज वी कांट एक्सक्लूड द एक्सटर्नल फैक्टर्स। मतलब एनवायरमेंट में जो चीजें चल रही है, गवर्नमेंट जो पॉलिसीज ला रही है, मोदी जी जो पॉलिसीज ला रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं मेरे बिजनेस को अफेक्ट करने वाला है। सो यस, इन बिजनेस इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स की भी स्टडी करेंगे, मैक्रो की भी स्टडी करेंगे। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन साइंस, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ प्रैग्मेटिक इन अप्रोच। प्रैग्मेटिक मतलब क्या? प्रैग्मेटिक मतलब practical problems, it is going to be uncertain, so we need to understand, we need to have this practical problem solving attitude। So yes, it is very pragmatic, this business is very practical, and there are going to be uncertain things which are going to happen, and we should be able to solve these practical problems। So yes, it is pragmatic in nature। They have also told that it is interdisciplinary। Interdisciplinary matlab there are n number of things that we should know when we are analyzing one particular thing। Suppose if I am studying economics, it is not just that कि मुझे इकोनॉमिक्स के बारे में ही पता होना चाहिए, मुझे थोड़ी मैथमेटिक्स भी आनी चाहिए, मुझे थोड़ा स्टैटिस्टिक्स भी आना चाहिए, क्योंकि वो डेटा को देख के मुझे उसको इंटरप्रेट करना है कि क्या हो सकता है। सो दे आर टेलिंग दैट इट इज इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। एंड द लास्ट वन, लेट मी टेल यू, नॉर्मेटिव इन नेचर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। श्योर शॉर्ट क्वेश्चन इस पे तुम्हें एग्जाम में आने ही वाला है। तुम्हें क्वेश्चन आएगा नॉर्मेटिव या पॉजिटिव पे तुम्हें क्वेश्चन
आने ही वाला है एग्जाम में. सो नॉर्मेटिव अप्रोच एंड पॉजिटिव अप्रोच. लेट मी वेरी फास्ट टेल यू, नॉर्मेटिव मतलब क्या? नॉर्मेटिव मतलब जो हो सकता है फ्यूचर में. गेटिंग? नॉर्मेटिव मतलब जो हो सकता है फ्यूचर में. और पॉजिटिव मतलब क्या? Positive matlab just I am making a statement that Reliance Industries has made a profit of 10,000 crores. I am just making a normal statement, correct? But अगर normative उसको बनाना है तो मैं क्या बोलूंगा कि Reliance Industries would have made profits of 20,000 crores अगर उन्होंने इस particular business में ऐसे particular strategies use किए होते थे तो. Now what I am doing is Akhilesh Daga is giving the suggestions to whom? किसको दे रहा हूं मैं सजेशन? मुकेश भाई को, करेक्ट ना? सो व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर इज जब मैं मेरे वैल्यू जजमेंट्स किसी को पास कर रहा हूं तो वो क्या हो गया? वो हो गया नॉर्मेटिव अप्रोच. बट अगर मैं सिर्फ मेरे फ्रेंड को एक इंफॉर्मेशन पास कर रहा हूं विदाउट एनी ओपिनियन ऑफ माइंड, विदाउट एनी जजमेंट ऑफ माइंड, दैट इज गोइंग टू बी द पॉजिटिव स्टेटमेंट. गेटिंग? सो इस पे डेफिनेटली प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा. फॉर एग्जाम्पल, सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट. गेटिंग? What is that? It is just a mere statement. It is a fact. Getting? So I am also representing the fact about the Reliance Industries has made the profit of 10,000 crores. So what is that, guys? That is a fact and that is a mere statement. Getting? So एक mere statement जो है वो क्या बन जाएगा? That is going to be the positive statement and जिसमें मैं value judgments कर रहा हूँ, जिसमें I am making my opinion कि क्या होना चाहिए था, अगर तुम पढ़ाई करोगे तो तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलेंगे. What is this? This is a value judgment. This is a normative approach. Getting? So normative approach को और एक क्वेश्चन आ सकता है MCQ में. Normative approach जो होता है वो होता है प्रिस्क्रिप्टिव. करेक्ट? प्रिस्क्रिप्टिव मतलब जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको चेक करता है, प्रिस्क्राइब करता है कि तुम्हें ये चीजें करनी है. तो जब रिलायंस इंडस्ट्री का प्रॉफिट कम आया, मैंने उसको प्रिस्क्राइब किया कि तुमने ये करना चाहिए था. बट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर. डिस्क्रिप्टिव मतलब क्या? सिर्फ बता रहा है कि क्या रिलायंस इंडस्ट्री ने 10,000 करोड़ का प्रॉफिट किया, तो वो क्या हो गया गाइस? दैट इज व्हाट? डिस्क्रिप्टिव इन नेचर. तो समझ में आ रहा है डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. गेटिंग दिस? श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लिख के लेना गाइस, इस पे क्वेश्चन जरूर आएगा. तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू रीड दिस वेरी केयरफुली. इसके जो एमसीक्यूज होंगे उसको भी बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करना. गेटिंग? बहुत ही इजी है, कैश मार्क्स है. डिस्क्रिप्टिव पे क्वेश्चन आ सकता है, प्रिस्क्रिप्टिव पे क्वेश्चन आ सकता है. व्हाट ऑट टू बी, व्हाट शुड बी, व्हाट इज आया तो पॉजिटिव है, व्हाट शुड बी आया तो नॉर्मेटिव है, वैल्यू जजमेंट है तो नॉर्मेटिव है, देन फैक्ट है तो पॉजिटिव है. गेटिंग? सो दीज आर सम बेसिक डिफरेंस यू नीड टू कीप इन माइंड. तो ये हो गया हमारा नेचर. नाउ लेट अस वेरी फास्ट मूव टुवर्ड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट 1, दैट इज चैप्टर 1 का यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक, दैट इज स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स. क्या है ये स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स? व्हाई आई नीड टू स्टडी दिस बिजनेस इकोनॉमिक्स? बिकॉज बिजनेस इकोनॉमिक्स में मुझे बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं. आई नीड टू टेक सम ऑफ द डिसीजंस, और वो डिसीजंस को पहुंचने के लिए मुझे क्या सारी चीजों को कंसिडर करना पड़ेगा. सो लेट अस सी वेरी फास्ट. मुझे डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग करना जरूरी है. यस, डेफिनेटली यस. मुझे पता होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, आई एम अ सेलर, आई नीड टू नो दैट हाउ मच डिमांड इज देयर. तो उस हिसाब से मैं प्रोडक्शन करूंगा. क्या मुझे प्रोडक्शन की कॉस्ट भी पता होना जरूरी है? यस, डेफिनेटली. अगर मुझे कॉस्ट पता होगी तो ही मैं प्रॉफिट मैनेजमेंट कर सकता हूं. अगर मुझे प्रॉफिट मैनेजमेंट करना है तो आई ऑल्सो नीड टू सी द कॉस्ट एंड अकॉर्डिंगली आई कैन डिसाइड द सेलिंग प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स. तो व्हाट थ्री थिंग्स आर कमिंग इनटू पिक्चर? कॉस्ट, सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट. बट ऑल्सो आई नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि मेरी इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी होनी चाहिए. वाई इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज सपोज अगर मैंने बहुत ज्यादा इन्वेंट्री रखी है तो क्या हो जाएगा? वो शायद इन्वेंट्री खराब हो जाएगी, या फिर मुझे बड़े गोडाउन्स लेने पड़ेंगे, बड़े वेयर हाउसेस लेने पड़ेंगे, जिसपे मेरा कॉस्ट चलते रहेगा, रेंट चलते रहेगा. तो इन दैट केस बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत कम इन्वेंट्री रहता है. तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? इफ आई एम हैविंग वेरी वेरी लेस इन्वेंट्री, आई एम गोइंग टू फेस अ प्रॉब्लम ऑफ एन एक्सेस डिमांड. अगर मेरे पास आ गई तो मैं वो सर्व नहीं कर पाऊंगा. गेटिंग? सो inventory management also becomes very very important in business economics. Then going forward, there is also one thing, that is resource allocation. Resource allocation matlab, again, if I'm having idle funds, so I need to invest that particular funds in that particular safe investments accordingly. I can't just lose out on my
interest income, or if I'm having the idle money, I need to pay my finance cost because unnecessarily मेरे लोन पे जो इंटरेस्ट आ रहा है वो इंक्रीज होते जाएगा. सो आई नीड टू टेक केयर ऑफ द थिंग्स. मुझे ऑप्टिमम वे में मेरे सारे रिसोर्सेज को यूज करना बहुत ही जरूरी होता है. आई नीड टू टेक सम कैपिटल डिसीजंस एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. कई बार ये होता है कि मुझे कोई पर्टिकुलर असेट जो है वो लीज पे लेनी है या फिर मुझे बाय करनी है, उसका क्वेश्चन आता है, वो होता है कैपिटल बजटिंग का. सो ये सारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस मुझे फ्यूचर कैश फ्लोस को ध्यान में रख के मुझे ये सारे डिसीजंस भी बिजनेस इकोनॉमिक्स में लेने पड़ते हैं. सो अगेन वन मोर डिसीजन दैट वी हैव टू टेक इज कैपिटल डिसीजन एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन दैट वी नीड टू टेक इन बिजनेस इकोनॉमिक्स. Then risk and uncertainty analysis. रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस में मतलब कोई भी बिजनेस हो, अगर मैंने वो फॉलो किया तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इट इज गोइंग टू बी श्योर शॉर्ट प्रॉफिट ही होने वाला है. नॉट एट ऑल. देयर आर गोइंग टू बी ए नंबर ऑफ रिस्क दैट इज गोइंग टू बी इन्वॉल्व इन दिस. मुझे वो रिस्क पता होनी चाहिए, मुझे वो रिस्क को मिटिगेट कैसे करना है वो भी पता होना चाहिए. सो दिस आर ऑल द फैक्टर्स दैट आई नीड टू कीप इन mind before I do this business economic analysis. Getting? So this is how we have discussed the scope of business economics. So हम लोगों ने guys हमारा chapter 1 का unit 1 खत्म कर दिया है. Yes. So very fast हम लोगों ने क्या देखा था, मैं summarize करता हूँ. हम लोगों ने पहले definitions देखे थे, correct? 4 definitions देखे थे. Adam Smith, Alfred Marshall, then Lionel Robbins, and we have seen about the Ragnar Frisch. गेटिंग. 4 डेफिनेशंस के बाद हम लोगों ने समझा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस क्या होता है. उसके बाद हम लोगों ने फीचर्स देखे थे, करेक्ट. फीचर्स देखने के बाद हम लोग स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स पे आए थे. तो फीचर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स. फीचर्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव, जिसपे क्वेश्चन श्योर शॉट तुम्हें आ सकता है. एंड देन वी हैव सीन द ऑन द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स. यस गाइस, विल स्टॉप हियर एंड यस सून I will upload the video of the second unit, that is chapter 1 second unit. So yes, till that, take care guys. Happy study.